धवलपुर नाम के एक शांत गांव में विनय नाम का एक युवक रहता था। गर्मियां हों या सर्दियां, कठिनाइयां हों या भूख, वह हमेशा एक ही बात कहता, सत्य के रास्ते पर चलो, भगवान सब देख रहे हैं। उसके पिता महीनों से बीमार थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश की बूंदें रोज टपकती थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं दिखती। रात की वो घड़ी जब सब बदल गया, एक अमावस्या की रात। गांव में अजीब सी चुप्पी थी। कुत्ते भी भौंकना भूल गए थे। विनय जंगल के रास्ते से लकड़ी लेकर लौट रहा था। अचानक हवा भारी हो गई। जंगल के पेड़ काले साए बनकर खड़े हो गए और बिजली बिना आवाज के आसमान में चमकी। अचानक उसके सामने एक महान तेजस्वी प्रकाश उतरा। प्रकाश के भीतर से स्वर आया, विनय। ये आवाज इतनी भारी थी कि दिल कांप उठा। प्रकाश हटते ही सामने काले घोड़े पर बैठे शनिदेव स्वतः प्रकट हुए। परीक्षा की शुरुआत विनय कांपते हुए बोला, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई है, कृपया क्षमा कीजिए। शनिदेव बोले, लोग मुझसे डरते हैं विनय, पर मैं भय नहीं, न्याय देता हूं। मैं देखना चाहता हूं तू सच में उतना ही ईमानदार है जितना दिखता है। और जैसे ही उन्होंने त्रिशूल भूमि पर टिका, धरती फटी। एक सोने का घड़ा निकल आया जिसमें अनगिनत मोहरें चमक रही थीं। शनिदेव बोले, ये सोना गांव के अन्यायी जमींदार ने चुराया था। ले जा, अपने पिता का इलाज करा, अपनी जिंदगी बदल ले। विनय का उत्तर, विनय की आंखें कुछ पल के लिए चमकी। उसका मन डगमगाया। वो सोचने लगा, अगर मैं ये सोना ले लूं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। पर अगले ही क्षण उसने अपने पिता की सीख याद की, जो चीज आपकी न हो उसे छूना भी पाप है। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये सोना मेरा नहीं, मैं इसे गांव वालों को लौटा दूंगा। आप यदि दया करना चाहते हैं तो मेरे पिता को ठीक कर दीजिए, बस यही काफी है। दूसरी परीक्षा, शनिदेव की आंखों में हल्की मुस्कान आई। पर परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने उंगली से इशारा किया। वन के उस पार एक भयंकर कुआं दिखाई दिया। शनिदेव बोले, उस कुएं में एक बच्चा गिरा है। पूरा गांव उसे मृत मान चुका है। अगर तू सच में निस्वार्थ है तो उसे बचा ले। विनय बिना सोचे दौड़ा। कुएं में रस्सी तक नहीं थी। वो बिना परवाह किए कूद गया। अंधेरे में कुछ हाथ उसके कंधे से उभरा। वो बच्चा अभी जीवित था। विनय ने उसे कंधे पर उठाया और एक एक उभरी हुई ईंट पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। हाथ कट गए, खून टपकने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बच्चा सुरक्षित ऊपर था और विनय थक कर वहीं गिर पड़ा। शनिदेव की कृपा वर्षा। अचानक मंद मंद हवा चली। विनय के घाव अपने आप भरने लगे। आंख खोलते ही उसने देखा, शनिदेव उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, जिसमें दूसरों के लिए त्याग हो उस पर मेरा साया कभी बुरा नहीं होता। आज से तेरी हर राह शुभ होगी। उनके हाथ के इशारे से विनय का घर सुंदर और मजबूत महल जैसा बन गया। उसके पिता पूर्ण स्वस्थ और उसकी मां के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कुराहट लौट आई। गांव वालों को भी उनका खोया हुआ धन मिल गया। सबने विनय को धरती पर उतरकर आया देवदूत कहा। और दूर आकाश में शनि का काला तारा तेज चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, कहानी का संदेश, शनिदेव से डर नहीं, उनके न्याय से डरो। सत्य, धैर्य और कर्म, इन पर चलेगा तो शनिदेव हमेशा साथ रहेंगे।